कल मुमरा में पत्रकार परिषद के जरिए कोई बबलू भाई और क्या नाम था अनीस कुरैशी, इन्होंने राजन किनी पे बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं सबसे पहले मैं इन आरोपों के बारे में आपको ये कहना चाहूंगा कि हम लोग इसका खंडन कर रहे हैं मुमरा कौसावासी, क्योंकि मुमरा कौसा में आज तक कभी इस प्रकार का मामला हुआ नहीं। मुमरा कौसा में जातिवादी कभी भी आज तक हुआ नहीं। जातिवादी उस वक्त भी नहीं हुआ जब 2092 में भी जातिवादी नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने पत्रकार परिषद ली है, ये बहुत ही दुख की बात है। मुमरा में चाहे भगत फैमिली रहे, भोयर फैमिली रहे, किनी फैमिली रहे, चोगले फैमिली रहे, या अशरफी फैमिली रहे, या सैयद फैमिली रहे, इन लोगों ने मुमरा को बसाया और हमेशा से मुमरा में भाईचारगी से ये लोग रहे। कभी भी मुमरा में इस तरीके का मामला नहीं हुआ था। लेकिन कल के पत्रकार परिषद में जिस तरीके से राजन किनी पे गंभीर आरोप लगाए गए, एक बहुत ही दुख और बहुत ही डेंजर, जो हम कहते हैं डेंजर बात है। इन आरोपों का खंडन भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इन आरोपों की जांच की मांग भी हम लोग कर रहे हैं। इसकी जांच होना चाहिए, ऊंचे स्तर पर जांच होना चाहिए। ये मामला बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि अगर ये मामले में सच्चाई है तो बहुत ही गंभीर मामला है, और अगर ये मामले में सच्चाई ये नहीं है तो जिसने भी आरोप किया उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे आरोप है जिसको सीधे मुसलमानों के दिल से इस मामले को लिया जाता है। ऐसे आरोप इनके ऊपर किए गए, ये बहुत ही दुख की बात है। देखो, जहां तक राजन किनी का मसला है, मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि राजन किनी इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकता। 100% ये सुपारी है उनके खिलाफ। किसी ने इन लोगों को सुपारी दी है राजन किनी के खिलाफ, क्योंकि वो जानते हैं कि अगले इलेक्शन में राजन किनी ही यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं एमएलए के लिए। तो किसी तरीके से उसकी इमेज को डैमेज किया जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विरोधी पार्टी ने भी किया है। ये विरोधी पार्टी के साथ सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने भी किया है, जिसको यहां से इलेक्शन लड़ना है, हो सकता है। तो इसकी जांच होना चाहिए, उच्च स्तर पर जांच होना चाहिए। मैं पुलिस अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि गंभीरता से इसकी जांच कीजिए। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। जिस तरीके से इल्जाम हुआ है उस पे मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। तो आप इसकी इमीडिएटली इसकी इंक्वायरी करो और जो भी दोषी है उसको सजा दो। अगर राजन भाई ने इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल किया है तो मुमरा में वो बहुत डेंजर बात है। लेकिन अगर राजन भाई पे अगर ये लोग इस तरीके के इल्जाम लगाकर मुमरा में हिंदू मुस्लिम फसाद कराना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही डेंजर बात है। जहां तक हिंदू मुस्लिम मुमरा में सवाल है, मैं आज 30 साल से मुमरा में रह रहा हूं, कभी यहां मुमरा कौसा में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। हर फैमिली, हर एक लोग भाईचारगी से रहे। यहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। यहाँ पर मुमरावासी इस तरीके से रहते जैसे वो भाई भाई है। लेकिन ये परसों की जो पत्रकार परिषद कल की हुई है, इन दरार डालने के लिए पत्रकार परिषद हुई है, दरार डालने वाली पत्रकार परिषद है। तो मैं प्रशासन से दरखास्त करूंगा कि इसको गंभीरता से ले, इसके आज के आज जांच शुरू करे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से भी दरखास्त कर रहा हूं कि साहब, ये मामला बहुत गंभीर है। या तो इन्होंने ऐसा बोला है या ये इनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, जिसकी जांच होना बहुत जरूरी है। और इसकी किसी भी हालत में जांच कराओ और दोषी के ऊपर कार्रवाई करो। इस आरोप में एक आरोप है कि 50 लाख रुपया लेके बिल्डिंग बनाने के लिए, इलीगल बिल्डिंग के लिए 50 लाख रुपए मांग रहे। मेरे बहुत ही दुख की बात है कि मुमरा में आज भी इलीगल बिल्डिंग का कारोबार चल रहा है। पत्रकार परिषद साबित कर रही है। ये कब रुकेगा? अब ये जनता को ही रोकना पड़ेगा। और इस तरीके के इल्जाम, किसी की छवि खराब करना, अगर छवि खराब करने के नियत से किया हुआ है तो कार्रवाई होना चाहिए। और अगर बोला गया है तो भी कार्रवाई होना चाहिए। उच्च स्तरीय पर कार्रवाई करो और प्रशासन इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन ले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय